विवस्वान सूर्य के हुए श्राद्ध देव मनु श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब श्रद्धा नामक जो पत्नी है ये चाहती हैं हमारे घर में कन्या की उत्पत्ति, लेकिन राजा चाहते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति हो। तुरंत जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया कि तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया गया। रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसे मंत्र पढ़ना कि हमारे घर में कन्या की उत्पत्ति हो, कन्या आनी चाहिए। अगर कन्या नहीं आए तो तुम सबकी दक्षिणा आदि कट कर देंगे। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए, यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद जब रानी के संतान हुई तो कन्या हुई। राजा बड़े दुखी हुए, गुरुजी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से कहा महाराज अरे हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, लेकिन हमारे घर में तो संतान हुआ। तुरंत वशिष्ठ जी ने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा भैया बताओ क्या हुआ, तुमने क्या किया। सभी ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनकी जो पत्नी है वो चाहती थी कि पुत्री हो, इसलिए हमने मंत्र पढ़ दिए। तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा भैया जब दोनों पति पत्नी की बुद्धि एक सी नहीं है तो ब्राह्मणों को दोष लगा रहे हैं। श्राद्ध देव मनु ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए हमें तो पुत्र रत्न की ही प्राप्ति चाहिए, लेकिन श्रद्धा नामक पत्नी थी जो वो केवल कन्या के लिए लालायित थी। पहली भारत की ऐसी माता हुई जो कन्या के लिए प्रसन्न है, बस यही चाहती कि सबसे पहले हमारे घर में बिटिया का जन्म। और सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माताओं का बिगड़ता है। वो कहती है कि बेटा होना चाहिए, लेकिन बिटिया हो जाए तो सास देखो फिर। अब जो हो गया परमात्मा का दिया, तुम उसमें क्या कर सकते हो। जो मिल गया वो ठीक है। पहले लोग भ्रूण हत्या करवा देते थे, गर्भ में जाकर चेक करते थे क्या संतान है क्या नहीं है। अगर कन्या होती तो उसे नष्ट कर देते। ये भगवान का दिया हुआ, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर भगवान का जो दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे बिटिया हो अथवा बेटा हो। एक दाम्पत्य जीवन जाते हैं और जाकर के डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराते समय उनके गर्भ में एक बालिका होती है। वो कहते हैं गर्भपात कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, लेकिन गर्भ से वो कन्या कहती है कि पिताजी मुझे भी इस संसार में आना है, इस संसार में रहना है, देखना है, मुझे आप नष्ट मत करिए। आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, जिससे आप मुझे रखेंगे मैं उस हालत में रह लूंगी, जैसा आप मुझे पहनाएंगे उसमें रह लूंगी, लेकिन मुझे नष्ट मत करिए। वो कन्या माँ के गर्भ से कहती है चाहे न प्यार देना, हे बाबुल मुझे मारिए मत, मुझे प्यार से रखिए अथवा मत रखिए, जैसी हालत में रखेंगे मैं रहने के लिए तैयार हूं। चाहे ना प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। वो कन्या कहती है पिताजी मुझे नष्ट मत करिए, मैं भी इस संसार में आना चाहता हूँ। अरे जैसे आप रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन मुझे नष्ट मत करिए। चाहे न प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। चाहे न प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। 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 वो कन्या कहती है पिताजी आप मुझे जैसे रखोगे वैसे रहो। आप रूप
सूखा सूखा जैसे मुझे खिलाओगे मैं खा लूंगी, लेकिन कभी तुमसे ये नहीं कहूंगी कि ये मुझे मत पसंद। आप जिस हालत में रखोगे, आप मुझे प्यार देना, दुलार देना, मत देना, लेकिन मैं हर स्थिति में रह लूंगी, लेकिन आप मुझे नष्ट मत करिए। चाहे ना प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। चाहे दुलार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। वो बिटिया कहती, पिताजी आप मुझे रूखी सूखी और भैया के उतरन के कपड़े दोगे तो पहने। कर लूंगी गुजारा खाके मैं भैया की जूठन से। कर लूंगी गुजारा खाके मैं भैया की जूठन से। अरे कन्या होती उसे जैसे पढ़ लेती है, कभी वो जिद नहीं करती कि पिताजी मुझे ये पढ़ाई करनी है। पुत्र कहता है मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं कहती। एक बार माँ बाप मना कर दे तो फिर वो कभी नहीं कहती मुझे पढ़ना। कर लूंगी गुजारा खाके मैं भैया की जूठन पे। कर लूंगी गुजारा खाकर मैं भैया की जूठन में। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। वो बिटिया कहती, पिताजी जैसे वस्त्र दे दोगे मैं पहन लूंगी, कभी तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे ये ला के दीजिए मैं पहन लूंगी। और कभी कोई गलती अगर हो जाए तो उसी दिन इस गर्दन को उतार देना। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। कोई गलती हो जाए तो, 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 गर्दन उतार देना बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। ओ बाबुल जन्म से पहले मुझको। और बिटिया के लिए पिताजी, जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं। जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं।
बिटिया कहती पिताजी जहां मेरा विवाह कर दोगे मैं वहीं चली जाऊंगा, चाहे वो वर मेरे योग्य हो अथवा ना हो। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे लायक नहीं। जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाओ, जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाओ। पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी ना आऊं, पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी न आऊं। जब विवाह होता है तो 7-5 वचन पढ़े जाते हैं। उस समय कहा जाता है कि जब तक तुम्हारे पति आज्ञा ना दे तब तक मायके में नहीं आना। घर में कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, अगर कोई लेने वाला ना गया हो और पति की बिना आज्ञा से नहीं आना। पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी ना आऊं, पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी न आऊं। तुम मुझको पिता कर देना, तुम मुझको बुला कर देना, दिल से विसार देना, दिल से विसार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। ओ बाबुल जन्मों से पहले मुझको न मार देना। विदा करके गंगा तो नहाओ, तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहा आओगे। तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहा आओगे। बहुत लोग कहते हैं महाराज एक बिटिया बची इसका विवाह हो जाए तो समझ लो हमने गंगा नहा। गंगा जी कब नहाने जाते हैं? जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं। तो कोई बिटिया तुम्हारे ऊपर बोझ है या पाप है जो इसकी विदा करके तुम गंगा नहा। देखो हर कन्या के भाग्य में पिता होते हैं लेकिन हर पिता के भाग्य में कन्या नहीं होती। ये तो जो भाग्यवानशाली होता है उसी के घर में कन्या का जन्म होता है। कन्या साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। जब कन्या जन्म लेती है तो उनके घर में सब कुछ भंडार भर जाता है। तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहा आओगे। तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहा आओगे। ससुरे से उठी मेरी अरती मुख देख मेरा आओगे। ससुरे से उठी
जिसमें दिन में अर्दी पे हूँ उस दिन मेरी सूरत देखने जरूर आया। ससुरे से उठी मेरी अरती, मुख देख मेरा आओगे। ससुरे से उठी मेरी अरती, मुख देख मेरा आओगे। तुम मेरी चिता पर आकर, वो तुम मेरी चिता पर आकर, तुम मेरी चिता पर आकर, तुम मेरी चिता पर आकर, आंसू तो डाल जाना बाबुल, जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। कन्या कहती पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 10 बेटा इन्हीं से उत्पन्न हुए। सरियाती नाम के राजा थे, इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था सुकन्या। इन्होंने चमन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए तो जैसे ये भवन में पधारे कि सबका मलमूत्र बंद हो गया। सभी ने जब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा तुमने संत का अपमान किया है। सभी पुनः चमन मुनि के आश्रम में जाते हैं। चमन मुनि की दोनों नेत्र फूटे होते हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजन तुम्हारी कन्या ने हमारे नेत्र फोड़ दिए। उन्होंने कहा महाराज कन्या थी, बालिका थी, अपराध हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारी कन्या ने नेत्र फोड़ दिए, जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई। राजा सरियाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ कर दिया। आनंद से रहे। एक दिन चमन मुनि को लगा कि हमने अनर्थ कर दिया, इस राजकुमारी का जीवन बर्बाद कर दिया। एक दिन अश्विनी कुमार पधारे। अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज हमें देवता अपने बगल में बिठार कर भोजन नहीं कराते हैं। चमन मुनि ने कहा हमें चूरन चटनी खिला करके स्वस्थ बनाओ, निर्मल नवयौवन कर दो, हम तुम्हें देवताओं में बिठा करके भोजन कराएंगे। अश्विनी कुमार औषधि बनाते हैं, वैद्य होते हैं। अश्विनी कुमारों ने ऐसी चूरन चटनी बनाई, चमन मुनि को खिलाई। चमन मुनि 16 वर्ष के हो गए। उन्होंने तुरंत कहा कि अब हम तुम्हें यज्ञ में बिठार करके भोजन कराएंगे। एक दिन सरियाती नाम के राजा आश्रम में अपनी बिटिया को देखने पधारे। उन्होंने देखा कि एक नव युवक के पास उनकी कन्या बैठी है। राजा ने कहा तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया, मैंने तेरा विवाह एक महात्मा से किया, तू एक नव युवक के पास बैठी है। कन्या ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी ये और कोई नहीं चमन मुनि है। उन्होंने कहा चमन मुनि इतने बुढ़े थे, नव यौवन कैसे हो गए? सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा तुम यज्ञ करो, यज्ञ में आमंत्रण दो। उसमें जैसे ही आमंत्रण हुआ अश्विनी कुमारों को बुलाकर देवताओं के बगल में बैठाया गया। इंद्र क्रोधित हुए, वज्र मारने के लिए हुए। चमन ऋषि ने इंद्र के हाथ को पत्थर का बना दिया। इंद्र कहने लगा भैया हमारा हाथ किसने पत्थर का कर दिया? तुरंत चमन ऋषि ने कहा कि हमने। बोला ऐसा क्यों? बोले अश्विनी कुमारों को अपने बगल में बिठा करके भोजन कराओ तभी तुम्हारा हाथ ठीक होगा। इंद्र ने स्वीकार किया, तुरंत उन्होंने उनका हाथ ठीक कर दिया। कहते हैं इन्हीं के वंश में रेवत हुए। सरियाती के पुत्र रेवत और रेवत के कुकुदमी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई जो है रेवती जी। सारे संसार में इनके लिए वर ढूंढा लेकिन वर रेवती जी के लिए कहीं नहीं मिला। ये वर ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से बोले महाराज मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा वर बताओ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए बोले वर, अरे इस समय तुम इतने पल मेरे लोक में ठहर गए, इतने में तो पृथ्वी पे अनेक युग बीत गए। अब चले जाओ, द्वापर आने वाला है, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है, उनके बड़े भाई बलराम होंगे, उनका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दो। तुरंत जैसे ही वो पधारे सरियाती और आकर के अपनी पुत्र रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न कर दिया। अब जब भाबर पड़ रही थी तो सतयुग के राजा होते 21 हाथ के और त्रेता के होते हैं 14 हाथ के और द्वापर के 7 हाथ के और कलयुग के 3.5। छोटा हो या बड़ा अपने हाथ से सब 3.5 हाथ के हैं, ज्यादा बड़े कोई नहीं। यहाँ मत नापने लगना, घर जाके सब लोग अपने आप को नाप लेना। 3.5 हाथ से कोई ज्यादा का नहीं है, छोटा हो या बड़ा अपने हाथ से। अब जब भावर पड़ रही थी तो कन्हैया जी बलराम जी को चढ़ाने लगे
उन्होंने कहा बड़े भैया के बड़े ठाठ बहू रानी बड़ी मिली है, जब भी भाभी जी बात करेंगी तो झुक के ही बात करेंगी। बलराम जी सोचने लगे नटखट जिंदगी भर परेशान करेगा। तुरंत उन्होंने हल मूसल लिया, रेवती जी के कंधे पर रखा, एक झटका मारा के अपने बराबर कर ली। उसी दिन से रेवती जी इतनी डरने लगी कि कभी बलराम जी के बगल में खड़ी नहीं। सब आपको झांकी मिलेगी, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, लेकिन दाऊ दादा स्वयं अकेले खड़े हैं। आप दाऊ जी में जाकर के देखो तो दाऊ जी अकेले खड़े और रेवती जी एक कोने में हाथ जोड़ करके खड़ी है। उस दिन से इतना डर गई कि पास में ही नहीं आई। तो ऐसा इनका सुंदर सा विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल के नवक हुए, नवक के बेटा नाबाग, नाबाग के बेटा परम अमरीश जी महाराज। अमरीश जी महाराज चक्रवर्ती की पदवी पर बैठे विराजमान हैं, लेकिन भगवान के मंदिर की स्वयं सेवा अपने हाथ से करते हैं। कहते हैं किसी को थोड़ा पद मिल जाए, धन मिल जाए तो उसे अभिमान हो जाता है, फिर वो संत ब्राह्मणों और मंदिरों में अपना सिर नहीं झुकाते। लेकिन राजा अमरीश सूर्य वंश के राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, स्वयं पोंछा लगाते हैं और भगवान की प्रसादी के लिए स्वयं अपने हाथ से चक्की पीसते हैं। एक दिन बैठे बैठे चक्की चला रहे थे, पीछे से बड़ी सुगंध आई और हवा हो रही। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। तुरंत अमरीश जी महाराज चरणों में गिर गए, महाराज जी क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा भैया तू चक्रवर्ती राजा होकर मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता? भगवान ने कहा ले सुदर्शन चक्र, आज से इस चक्र तेरी रक्षा करेगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि पधारते हैं और सुंदर सा एकादशी का दिन आता है और द्वादशी जाने वाली है, प्रदोष लगने वाला है। महात्मा जी पधारे। तुरंत अमरीश जी ने कहा महाराज भोजन प्रसाद कर लीजिए। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो अपने राम जा रहे हैं संध्या वंदन करने के लिए। तुरंत ब्राह्मणों से कहा महाराज प्रदोष लग रहा है, अगर प्रदोष लग गया तो व्रत नहीं खुल पाएगा, क्या करें? उन्होंने कहा तुलसी दल डाल करके भगवान के चरणामृत को पान कर लीजिए, तुम्हारा व्रत खुल जाएगा। और जिस संत का तुमने भोजन के लिए निमंत्रण का है उनका अनादर भी नहीं हुआ। दुर्वासा मुनि पधारे, उन्हें पता चला कि राजन ने अपना व्रत खोल लिया है। क्रोध में भर करके आए, एक जटा पटा के फेंकी, कृता नाम की राक्षसी प्रकट हुई, राजा को खाने के लिए दौड़ी। भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा के पीछे लग गए। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया आगे बढ़ो, यहाँ कोई जगह नहीं। भगवान शंकर के पास पहुंचे, महाराज मैं तो आपका अंश हूं, मेरी रक्षा करो। किससे? बोले सुदर्शन से। भगवान ने कहा जिसका अस्त्र उसी के पास जाओ। दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण से कहा सरकार हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा किससे? बोले सुदर्शन से। भगवान ने कहा अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भी भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा सरकार तो आज शरणागत बेकार जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, जिस भक्त का तुमने अपमान किया उसी भक्त की शरण में चले जाओ, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। तुरंत वापस आते हैं और अमरीश के चरणों में नमस्कार करते हैं। अमरीश कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के चरणों में गिर रहे हैं। उनसे कहते हैं भैया पहले सुदर्शन को शांत कर। हाथ जोड़ के अमरीश जी कहते हैं मैंने जीवन में भगवान के अतिरिक्त किसी और दूसरे की भक्ति ना की हो तो सुदर्शन शांत हो। सुदर्शन शांत नहीं होता है। अमरीश जी पुनः कहते हैं कि संसार में जितने जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सभी में मैंने उस परमात्मा का दर्शन किया है, तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। उसी समय सुदर्शन शांत हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भैया धन्य है, तेरे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। अमरीश जी ने कहा चलिए सरकार कुछ भोजन कर लीजिए, व्रत का पारायण करना है। दुर्वासा मुनि बोले कि 1 वर्ष हो गया तूने अभी तक व्रत का पारायण नहीं किया। अमरीश जी ने कहा महाराज आप जैसे संत का निमंत्रण करके मैं कैसे पारायण कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा धन्य है भैया, तेरे जैसा व्रत करने वाला भी नहीं देखा। अहम भक्ता पराधीनो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कहते हैं इन्हीं के वंश में आम चल के युवनाश हुए। युवनाश जी ने अभिमंत्रित जल पिया। जो जल अभिमंत्रित किया गया था वो इनकी पत्नी को देना था संतान के लिए, लेकिन राजा को यज्ञशाला में प्यास लगी, वो जल का पान कर गए। सुबह जब ब्राह्मणों ने पूर्ण आहुति की, उन्होंने कहा जल कहाँ है जिस मटके में रखा था।
राजा ने कहा भाई उस जल का क्या करोगे? बोले महाराज वो आपकी पत्नी रानी को देना है, उस जल के पान से करने से ही उनके गर्भ में सुंदर से बालक का जन्म होगा। अब तो राजा घबरा गए। उन्होंने कहा महाराज रात्रि में मुझे प्यास लगी, वो जल मैंने पान कर लिया। उन्होंने कहा अब क्या होगा? समय कालांतर आया और राजा गर्भवती हो गए कि गर्भवती हो गए भगवान जाने। वाई कुक्षी का भेदन करके जच्चा बच्चा को दोनों साल चिकित्सा से बड़ा सुख किया। तुरंत उस बालक को भूख लगी। तुरंत इंद्र प्रकट होकर के इंद्र के उंगलियों के अग्रभाग में अमृत है, तुरंत उस बालक के मुख में डाला और कहा मामधाता। तो उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के पुत्र हुए सत्यमित्र। सत्यमित्र के वंश में राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहित के बहु के सबर नामक पुत्र हुए, जिन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। सभी जल करके भस्म हो गए और सभी ने गंगा जी की साधना की। असमंजस ने की लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। आखिरकार भागीरथ की तपस्या पे गंगा जी प्रकट हुई। पुनः गंगा जी चली आ रही हैं कि रास्ते में जन्नू ऋषि बैठे हैं और जन्नू ऋषि के कुटिया को गंगा जी ने बहा दिया। 3 अंजलि में भर के सब गंगा जी का पान कर गए। भागीरथ ने कहा महाराज पीछे पीछे गंगा जी आ रहे हैं, वो तो लग गई पेट में। कहा महाराज हमारे पूर्वज तो साधना कर करके मर गए और आपने 3 आचमन में ही सारी गंगा जी का पान कर गए, कृपा करिए। तुरंत उन्होंने कान के द्वारा गंगा जी को प्रकट किया या गंगा जी का नाम पड़ा। बोले जानवी मैया की जय। इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे चला रघुवंश। रघुवंश रघु के बेटा अज और अज के बेटा दशरथ। दशरथ जी के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भी आज के यहाँ भी कोई संतान नहीं। इन्होंने गुरुजी के पास जाकर यज्ञ कराया। गुरुजी ने कहा अपनी मेहनत के धन से कुछ धन कमा करके लाओ। राजा रानी एक लोहार के घर में जाते हैं, रात भर घन चलाते हैं। तांबे के 10 सिक्के मिलते हैं। राजा रानी ला करके गुरु माता को प्रदान करते हैं। गुरु माता कहती हैं कि इतना बड़ा राजा होकर तांबे की सिक्के दे रहा है, फेंक देती हैं। राजा रानी उदास जाते हैं। वशिष्ठ जी रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं आश्रम में गए, हमने दक्षिणा दीजिए लेकिन नहीं ली। तुरंत वशिष्ठ जी लेकर के जाते हैं। जैसे ही जगह को खोलते एक सोने का रथ और एक सिक्का मिलता है। धीरे धीरे करते 9 सोने के रथ और 9 सिक्के मिल जाते हैं और जब खोलते हैं 10वें रथ पर एक सुंदर सा बालक मिल जाता है। तुरंत वशिष्ठ जी उस बालक को राजा को प्रदान कर देते हैं। कहते यही तुम्हारी दक्षिणा है यज्ञ की, और 10 रथों के द्वारा इसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम हम दशरथ रखते हैं। दशरथ जी के यहाँ भी कोई संतान नहीं। दशरथ जी बड़े उदास हैं, चिंतित हैं, क्या करें, कोई संतान नहीं। एक बार इंद्र के पास गए और इंद्र की गद्दी पर से जब उठ करके आ रहे थे, उनका धनुष वहां पर रखा था। भूल जाते हैं और बाद में जब लेने जाते हैं तो उनका सेवक उसे धुलता है। वो कहते हैं भाई सिंहासन को क्यों धुल रहे हो? बोले मृत्यु लोक के एक राजा है दशरथ, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, वो इस सिंहासन पर बैठे, इसीलिए संतान को, सिंहासन को धुला जा रहा है। आज दशरथ जी के मन में कभी दुख नहीं, आज बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि अपने गुरु जी के पास चलिए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, लाने मोरे सोत नाही। ओ भाई गिलाने मोरे सोत नाही। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मैं
को बताया और गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, अरे तुम एक पुत्र की, हम तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम पधारो। एक नहीं, धीरज धरो। धरा हो धीर हुई सोत चारी, धरा हो धीर हुई सोत चारी। त्रिभुवन विविध भक्त भयकारी, त्रिभुवन विविध भक्त भयहारी। कहा राजन चिंता मत करो, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ में कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, स्वयं अग्नि भगवान प्रकट हो गए। अग्नि भगवान ने कहा राजन इसे तीनों रानियों में बांट दो, जिसके भाग्य में जो होगा तो जो मिल जाएगा। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, सबसे प्रिय नारी को बुलाया। सबसे प्रिय नारी कौन है? दशरथ जी की कैकेयी। दशरथ जी की सबसे प्रिय नारी कौन है? पत्नी कौन है? 10-11 साल कथा सुनते होगे फिर भी बोल नहीं पा रहे। कैकेयी, कैकेयी नहीं, कौशल्या जी हैं, बुलाया है। कैसे? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चलिया। अब चलो किसी की 3 पत्नियां कोई आवाज लगाए कि प्रिय इधर आओ, तो तीनों सोचे हम भी प्यारे हैं तो एक साथ आ सकती हैं, लेकिन जो जितना प्यारा हो उसे उतना सामान अधिक दिया जाता है। तो कौशल्या जी को कितना दिया? अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कर दीना। जो खीर का पात्र था वो आधा कौशल्या आदि को दिया, आधे में से आधा कैकेयी और आधा सुमित्रा मैया को प्रदान किया। और जादन ते हरि घर में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान घर में पधारे तो सारा आनंद होने लगा। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। और कहते हैं बड़ा सुंदर सा अवसर आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे में सुंदर राम जी प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों के साथ बड़े आनंद के साथ प्रकट हुए। बड़े धूमधाम से अवध में बधाइयां गाई गई और सभी दास दासियां थाली लेकर के आई। आइए श्री राम जी की एक सुंदर सी बधाई का हम आनंद लेते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। जय हो। प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अरे प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। ओ प्रकटे हैं, जय हो, प्रकटे हैं, जय हो। ओ प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है। ओ जगमग जगमग दीप जलत है। ओ जगमग जगमग दियला जलत है। ओ जगमग जगमग दीप जलत है। ओ झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होते अटरिया, अवध पूरे बाजते बधैया। ओ प्रकटे हैं
चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, वो कौन लुटावे। किसी को खुशी नहीं है राम जी के प्रकट होने की, सब वैसे ही तालियां बज और ताकत भी नहीं। अरे भगवान का जन्म उत्सव है, तुम्हारे घर में बालक का जन्म उत्सव हो, फिर देखो फिर तो छत हिल जाए। अरे भगवान का जन्म उत्सव है, खड़े होकर के नृत्य करिए, झूमिए आनंद के साथ। जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। अरे कौन लुटावे हीरा मोती। वो कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। अरे कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजते बधैया। राजा लुटावे हीरे मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। अरे राजा लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हाँ हीरा मोती। अरे हीरा मोती हाँ हीरा मोती। राजा लुटावे हीरे मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। ओ मैया जय हो। ओ मैया अरे ओ मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। अवध में है राम रघुरैया अवध में बाजते बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजते बधैया। ओ झांझ मृदंग तब ताल मजीरे। झांझे मजीरा बजे ताले मजीरे। झांझ मृदंग डब ताल मजीरे। झांझे मृदंग बजे ताल मजीरे। और नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजत बधैया। ओ प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजत बधैया। अवध में बाजे 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 बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं बालापन में बहुत सुंदर सी लीलाएं की। बालापन में ये भगवान पढ़ने के लिए चले जाते हैं। गुरु गृह गए हो तुरंत महिपाला। भगवान ने तुरंत अल्प समय में ही सारी विद्याओं का भगवान ने अध्ययन किया और भगवान तुरंत विश्वामित्र जी उन्हें ले जाते हैं। दशरथ जी से कहते हैं महाराज मुझे आपके पुत्र प्रदान कर दीजिए। दशरथ जी कहते हैं कि महाराज ये तो मेरे नेत्रों की दोनों ज्योति हैं, इन्हें आप मुझसे क्यों ले रहे हैं।
मैं आपको नहीं दे सकता, ये मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज मुझे आवश्यकता है, मुझे प्रदान करिए, मैं यज्ञ करता हूँ, दैत्य आकर मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, आप मुझे इन दोनों बालों का प्रदान कीजिए। वो कहते हैं महाराज अरे सुंदर से आप मुझे प्रदान कीजिए। विश्वामित्री लेकर के जनकपुरी में पहुंचते हैं और जनकपुरी में सीता जी का सुंदर सा स्वयंवर हो रहा होता है। उस सुंदर से स्वयंवर में जब पहुंचते हैं, धनुष रखा होता है। दशरथ जी महाराज जनक जी कहते हैं कि इस सभा में कोई इतना प्रतापी नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। क्या वीर पुरुष अब इस धरती पर नहीं रहे? तुरंत लक्ष्मण जी क्रोध में भर आते हैं कि जहां रघुवंशों में जो कोई होई असमाज जस कहे ना कोई। आपने ये कैसे कह दिया कि यहाँ वीर कोई नहीं है? अरे जहां राम जी बैठे हो, अगर भगवान की आज्ञा हो, ये धनुष क्या मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे की तरह तोड़ करके फेंक सकता हूँ। भगवान ने कहा तुम में इतना सामर्थ्य से तोड़ सकते हो? उन्होंने कहा हम अपने बल पर नहीं गरज रहे, ये तो राम जी के बल पर गरज रहे हैं। उन्होंने अच्छा, राम जी ने कहा चलो बैठो। तुरंत भगवान उठते हैं और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर तुरंत उस धनुष को तोड़ देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत जनक जी इशारा करते हैं कि जाओ ये माला श्री राम के गले में पहना दो। माला हाथ में लेकर के श्री सीता जी चल देती हैं और जाकर के राम जी मर्यादा में खड़े हुए हैं लेकिन झुक नहीं रहे। तुरंत सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने जैसे ही भगवान के श्री चरणों में स्पर्श किया, भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके कि उसी समय सीता जी ने माला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। डाल रही पर माला अब तो जानकी जय बोलो सीताराम की। डाल रही पर माला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। सीताराम की सीताराम की सीताराम की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी जय बोलो सीताराम की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। सीता मैया की। अभिलाषा हुई सारी, मिट गया संताप जब सा दिल में था भारी। मिट गया संताप जो दिल में था ये भारी। डार बरमाला सिया ने राम पाए हैं, ओ डाल बरमाला सिया ने राम पाए हैं। आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं, ओ आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। महिमा जय हो, महिमा अपरंपार इनके नाम की जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। सीताराम सरकार की जय हो।
ध्वनि अब गूंजने लगी। हो वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। हो इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। हो आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। सिया राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। हो सिया राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। हे रामायण, हे रामायण, हे रामायण है स्वाभिमान की। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम अब तो जानकी। जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान का मंगलमय विवाह होता है। भगवान सुंदरसी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी वचन के कारण दे देते हैं। राम जी स्वयं सब कुछ परित्याग करके चले जाते हैं और उसी समय दशरथ जी महाराज उस सिंहासन पर विराजमान होकर के कहते हैं जाओ इन्हें जंगल में घुमा करके ले आना, लेकिन लौट करके नहीं आती। उसी समय राम जी अपना श्री दशरथ जी महाराज प्राणांत कर देते हैं और सभी रानियां उदास हो जाती हैं। ननिहाल से श्री भरत जी को बुलाया जाता है और भरत जी महाराज अपनी माता पर इतने क्रोधित होते हैं और चित्रकूट में लेने के लिए भगवान को पधारते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते। उनकी चरण पादुका को लाकर सिंहासन पर रखते हैं, लेकिन कभी गद्दी पर नहीं बैठते। राम ही राजा हुए, कभी भरत ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। भगवान पंचवटी में आकर विश्राम किया। सूर्पनखा आई, भगवान ने उसे कुरूपा बनाया। खरदूषण का संहार किया। रावण किशोरी जी का हरण करके ले गया। प्रिया के विरोह में भगवान बनमन भटके। हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, सुग्रीव के संकट मिटाए, बाली का वध किया। हनुमंत लाल को लंका भेजकर किशोरी जी का पता लगाया। भगवान ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया। विभीषण उनकी शरण में आए, तुरंत मुकुट पहना करके राजा बना दिया। सैन्य शक्ति के साथ रावण का संहार किया। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अयोध्या धाम में पधार कर भगवान का सुंदर सा राज तिलक हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब हम चलते हैं चंद्रवंश में सीधे अयोध्या। नारायण की नामी कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की बेटा आत्री मुनि, आत्री के चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के पूर्वा एल हुए, जिनमें उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह किया। इनके 6 बेटा हुए, आयु, सत्यायु, सत्य, जय, रय और विजय। इन्हीं के वंश में नहुस, नहुस के बेटा हुए 6, अये, यति, ययाति, संयाति, विख्याति और कृति। यति नाम के संयाति हो गए। ययाति जी के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य के बेटी से और वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से। एक रानी से 3 पुत्र हुए और एक से 2 पुत्र हुए। एक रानी से यदु, दुर्वसु, अनु हुए और दूसरी रानी से पुर और दुक्ष हुए। इन 5 पुत्रों में जो सबसे छोटे पुत्र थे दुछु, उनने अपने पिता को अपना नव यौवन प्रदान कर दिया। पिता ने 4 संतानों को श्राप दिया कि तुम्हारे कुल में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। फिर उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ। उन्हीं पुर को उन्होंने वंश दिया और उन्हीं पुरुवंश के आगे चल के यदुवंशी प्रतापी राजवीर आजदेव देववीर सूरसेन राजा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में महाराज सूरसेन हुए। आनंद दुंदुभी जिनका नाम है वासुदेव। वासुदेव जी महाराज की अनेक पत्नी हुई, लेकिन राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ संपन्न कराया। वासुदेव जी के साथ इनका वंश विवाह संपन्न हो रहा था। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो
राख्यम छोय वंश्यानाम चरितात् परमाद्भुतम्। कंस ने सोचा आजकल हमारी छवि बहुत बिगड़ रही है, बहुत लोग हमारा अनादर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी चचेरी बहन का विवाह करते हैं। राजा कंस ने चचेरी बहन का विवाह किया वासुदेव जी के साथ और रथ पर स्वयं बैठ करके रथ को हाँकने लगा और रोने लगा। देवताओं ने सोचा ये दुष्ट बहुत है, देखो कैसे नाटक कर रहा है, अपनी बहन की बारात विदाई करते समय कितना रो रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी, कंस जिस बहन के लिए तू इतने आंसू बहा रहा है, इसी बहन का 8वां काल लाल तेरा काल है। कंस ने जहां सुना, कहते हैं दुष्टों का जो प्रेम होता है वो पानी की लकीर की तरह होता है। एक क्षण में ही आंसू पहुंच करके उसने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके फिर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, बाल पकड़ के देवकी को नीचे पटक लिया, बोला अब मैं तेरा वध करूंगा। तुरंत वासुदेव ने कहा, ये क्या कर रहे हो, अन्न विवाहित है और विवाह के समय अगर वध करोगे तो संसार के लोग तुम्हें कितनी गालियां देंगे। कंस ने कहा, मित्र अरे इसका 8वां लाल मेरा काल होगा, इसे तुम मैं जीवित कैसे छोड़ सकता हूं। वासुदेव जी ने कहा, महाराज मैं आपको वचन देता हूं, जितनी संतानें होंगी आपके सामने लाकर प्रकट कर दूंगा, आप जो करना हो करिए। कंस को यह बात अच्छी लगी, तुरंत जेल खाने में जाकर के बंद किया। पहला पुत्र कीर्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा जैसे ही जाकर के उन्होंने दिया, कंस ने कह दिया, मित्र ले जाओ, मुझे इससे खतरा नहीं, मुझे तो 8वें से खतरा है। कि उसी समय देवर्षि नारद कमल का पुष्प लेकर के आ गए और कंस से कहा, महाराज इसकी पंखुड़ियां गिनिए। कंस ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद जी ने कहा, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने कहा, महाराज समझ में आया? कंस ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। ये देवता बहुत होशियार होते हैं, इसलिए तुम्हें गलती नहीं करना है। तुरंत कंस ने बुलाया, बालक के पैर पटक के मारा, प्राणांत हो गया। एक एक करके 6 बालकों को शांत कर दिया। 7वें गर्भ में भगवान स्वयं शेषनाग बधारे। योग माया से कहा, जाओ रेवती मैया के गर्भ में इन्हें पहुंचा दो। तुरंत उन्हें रेवती मैया के गर्भ में पहुंचाया। कालांतर में उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ और 8म गर्भ में भगवान स्वयं पधारे। 8म गर्भ में जब भगवान पधारे तो सभी आनंद के साथ लालायित हो गए, वाह प्रभु पधारे हैं। सभी ने आकर भगवान की स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य पराति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यात्म मृत्यम सत्यत्व नेत्रम, सत्यात्मनेवं तम ते प्रपन्नाः। सभी लोग कह रहे हैं, भगवान आप बहुत सुंदर हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया कांप रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भैया जी ना आ जाएं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मैया अगर इस समय मामा जी पधारे तो इसी समय उनका प्राणांत कर दूंगा। अरे जब मैं नन्हा सा बालक बन जाऊं तब मुझे टोकरी में रख करके और गोकुल ले जाना, वासुदेव जी के गोकुल में ले जाना, नंद बाबा के घर में छोड़ देना। वहां एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को यहां ले आना। तुरंत भगवान ने, वासुदेव जी ने कहा, महाराज ये बंधन है, बंधनों का क्या होगा? भगवान ने कहा, जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसके सब बंधन खुल जाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। तुरंत भगवान ने सुंदर सा स्वरूप बनाया और सुंदर सा स्वरूप बना करके पालने में लिटाया, सूप में लिटाकर जैसे ही सिर पर धारण किया और धारण करके तुरंत आगे बढ़ने लगे। सारे जेल खाने खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई और वासुदेव जी लेकर के आज नंद भवन की ओर चले जा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ नंद भवन की ओर वासुदेव टोकरी में लेकर के, यहाँ भी सुंदर कृष्ण जी को वासुदेव जी टोकरी में रख करके लाएंगे। वासुदेव जी टोकरी में रख करके कन्हैया को ला रहे हैं और यमुना हिलोरे देती हुई वासुदेव जी के यहाँ तक आ रही है, डुबोने वाली है। उन्होंने कहा, महाराज ये यमुना इतनी प्रभावित होती चली आ रही, क्या किया जाए? भगवान ने तुरंत अपना चरण नीचे को झुकाया तो यमुना चरणों के बराबर है। संत बड़ी सुंदर सी व्याख्या करते हैं, आइए सुंदर से भाव को श्रवण करते हैं।
कभी नरसिंह बन करके हिरणाकुश कबो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं कले अवतार वही हर रूप थे धारे। पाप में धर्म का लोक होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। हो था घनघोर